जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आनी थी। आपको पता है लगभग दोस्तों 37,000 के आसपास आने वाली थी। ठीक है, तो वो कब आएंगे साथियों, आपको मैं बता दूं कि अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जी हाँ, आपको इस भर्ती के लिए कम से कम दोस्तों 2 से 3 महीने का इंतजार अभी और करना पड़ सकता है। देखिए, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं साथियों, आपको बता दें कि जो कंपनी ने टेंडर के लिए मतलब अप्लाई करना था कंपनी को, आपको पता है कि कोई भर्ती होती है उसके लिए पहले टेंडर जारी किया जाता है। ठीक है, और टेंडर क्या होता है, फिर टेंडर में जो भी कंपनियां इच्छुक होती हैं वो अप्लाई करती है कि भैया हाँ, हम इस पेपर को कंडक्ट करा देंगे। मगर साथियों, जो कंपनियां हैं दोस्तों, उन्हें भी नकल माफियाओं का डर लग रहा है। ठीक है, कि कहीं अगर हमने इस पेपर को कंडक्ट कराने का जिम्मा ले लिया, उसके बाद पेपर नकल मतलब कि आउट होता गया, यानी कि नकल माफियाओं द्वारा इसमें गिरोह ने इसमें सेंध लगा लिया, तो दोस्तों उन्हें फिर से ये पेपर कराना पड़ेगा और उसके लिए पैसे सरकार दोबारा देगी नहीं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और यही बताएंगे कब तक ये आपके फॉर्म आ सकते हैं, आएंगे भी या नहीं, कि आपको कहीं भ्रम में तो नहीं डाला जा रहा। चलिए दोस्तों, आपको बता दें, देखिए ये है आज की न्यूज। क्या है कि सिपाही भर्ती परीक्षा कराने से बच रही कंपनियां। आप देखेंगे ना, अब देखिए क्या लिखा, बड़ा बड़ा लिखा आपको दिख रहा है कि नकल माफियाओं का खौफ, देश की नामचीन कंपनियों ने जताई परीक्षा कराने में असमर्थता, फिर से टेंडर जारी करने की तैयारी। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो भी डर रही हैं पेपर को कराने से। आप जब देखेंगे कि क्या कहा गया है कि पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा कराने में मुश्किल आने लगी हैं। ठीक है, आपको बता दें कि परीक्षा कराने वाली कंपनियां इसका काम लेने से पीछे हट रही हैं। आपको बता दें, जैसा आपको पता है कि पहले 6 माह पहले दोस्तों एक ही कंपनी ने टेंडर के लिए दोस्तों अप्लाई किया था। आपको बता दें केवल और केवल एक कंपनी ने इस पेपर कराने के लिए टेंडर में अप्लाई किया था, और आपको बता दें अब वह भी यह काम नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि चर्चा है कि कंपनियों को पेपर लीक गिरोह और नकल माफिया का डर सता रहा है। ठीक है, सुरक्षा एजेंसियों और कंपनियों की परीक्षा की गोपनीयता बरकरार रखने की तमाम कवायदों पर नकल माफिया की सक्रियता भारी पड़ रही। यानी कि दोस्तों सुरक्षा एजेंसी हो या फिर कंपनी हो, ये इतनी गोपनीयता नहीं रख पा रही दोस्तों, इतना सीक्रेट से पेपर नहीं करवा पा रही। क्यों? क्योंकि नकल माफिया कहीं ना कहीं उनसे आगे निकले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने करीब 36,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने की निविदाएं आमंत्रित की थी। ठीक है, आमंत्रित की गई, और आपको बता दें अनुमान है कि करीब 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कंपनी ने कहा था कि भैया जो भी हमारे पास परीक्षा कराने के लिए कोई भी टेंडर आएगा, उनके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि 20 लाख बच्चों का पेपर कंडक्ट करवा ले। ठीक है, तो अनुमान है कि करीब 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने इस परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन की कार्यवाही शुरू की थी। हालांकि केवल एक ही निविदा आने की वजह से इस प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। देखिए, केवल और केवल टेंडर के लिए दोस्तों एक ही कंपनी द्वारा अप्लाई किया गया कि हाँ, हम इस पेपर को कंडक्ट करा लेंगे। ठीक है, तो जिसके कारण दोस्तों आपको बता दें कि जो ये निविदा थी दोस्तों, जो टेंडर था, इसको ही रद्द कर दिया गया। देखिए, अब भर्ती बोर्ड दोबारा निविदाएं आमंत्रित करने की तैयारी कर रही है। यानी अब दोबारा से फिर से शुरू होगा टेंडर उठाने का प्रक्रिया, जिसमें करीब 3 माह का वक्त लग सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आपको अभी भी 3 से 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा। यूपी पुलिस की कोई भी वैकेंसी आने वाली नहीं है, यही एक सच्चाई है। ठीक है, यही एक 100% सच्चाई है। आप फालतू का वक्त जाया ना करें। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई में समय लगाएं। ठीक है, अब देखिए नई प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व बोर्ड ने पूर्व में निविदा में हिस्सा लेने वाली कंपनी से संपर्क साधा तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। दरअसल कंपनी ने कुछ माह पूर्व एक अन्य प्रदेश की पुलिस भर्ती की परीक्षा कराने का काम लिया था। परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने से उसकी खासी किरकिरी हो गई। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने भर्ती परीक्षाओं से दूरी बनाना ही उचित समझा। यानी कि आप कहीं भी देखेंगे दोस्तों, ये कोई यहाँ की बात नहीं, हर जगह क्या होता है कि पेपर
होने से पहले ही वो वायरल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ये कहा गया है भर्ती बोर्ड, देखिए जो अध्यक्ष है दोस्तों आर.के. विश्वकर्मा, जो यूपी पीआरपीबी के अध्यक्ष है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि पिछली बार एकमात्र निविदा आने की वजह से प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा है। बोर्ड फिर से निविदाएं आवंटित करने जा रही है। निविदा है कि इस बार कुछ नई कंपनियां इसमें रुचि दर्शाते हुए लिखित परीक्षा कराने का जिम्मा लेंगी। ये दोस्तों भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष जी कह रहे हैं, उनका नाम है आर.के. विश्वकर्मा। ये आप देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार का खौफ है, किस प्रकार का खौफ है दोस्तों। जो पेपर करवाने वाले, देखिए होता क्या है दोस्तों, अगर पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता है और उसे दोस्तों ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था कि वो मान ले दोस्तों, यूपी तो बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत बड़ा दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है। और दोस्तों इनको जो है ना और कहीं जो मिलने के चांस होते हैं ना टेंडर, वहां भी दोस्तों इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है कि भैया आप सही से पेपर करवा नहीं पाते हैं। ठीक है, और साथियों को बता दें, जैसे कोई पेपर लीक होता है ना तो सरकार इन्हें दोबारा पैसे भी नहीं देती दोस्तों, उनको दोबारा से फिर से अपने ही पैसों से, उन्हीं पैसों से दोस्तों ये फिर से पेपर को करवाना होता है। इसलिए दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इन सभी को। इसीलिए दोस्तों ये कंपनियां जो है ना पेपर कराने से बच रही है, मतलब कि कोई भी कंपनी दोस्तों इसमें निविदा में दोस्तों अप्लाई नहीं कर रही है कि हाँ हम इस पेपर को करा लेंगे या फिर कराने के लिए तत्पर हैं। तो आप देख सकते हैं क्या खौफ है कंपनियों में जो कि दोस्तों पेपर कराती हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं नकल माफियाओं की खौफ है कि भैया हमको ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी नहीं, हम इसको, वो भी कहीं ना कहीं एक अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं दोस्तों, हम इसमें मतलब कि इसमें जो नकल होने वाली चीजें हैं उनको हम रोक नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है, ये कंपनी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर रही है कि भैया देख सकते हैं आप, इसमें खुद ही कहा गया है कि कोई भी तरीके से गोपनीयता बरकरार करे एजेंसी, जो सुरक्षा एजेंसी है जिसका दावा किया जाता है कि नहीं हमारे यहाँ सुरक्षा बहुत अच्छी है, तो वो भी दोस्तों निष्फल रही हैं। आप चाहे अभी आप देखेंगे, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा रही हो वर्तमान में जो हुई है, या फिर साथियों यूपीएसआई की रही हो, कोई भी पेपर, ठीक है कोई भी पेपर दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि एकदम पूर्णतया सही ढंग से सुचारू रूप से दोस्तों हो पाता हो। ठीक है, तो ये है सच्चाई। तो अभी अगर हम सही ढंग से आपको बताना चाहें दोस्तों, तो अभी आपको 3 से 4 महीना वेट करना ही पड़ेगा और आपके पास कोई भी चारा नहीं है, मतलब कि कोई भी और चारा है ही नहीं भैया। अब क्या होगा, बच्चे ओवरएज होते जा रहे हैं और इनको दोस्तों अभी तक टेंडर वाला मिला ही नहीं। कर्म ही ऐसे हैं तो टेंडर वाले मिलेंगे कहां से। ठीक है, चलिए बहरहाल दोस्तों, वैसे आपका पढ़ने मन तो नहीं लगेगा क्योंकि जब कोई एग्जाम ही नहीं होता दोस्तों करेंगे ना। फिर भी दोस्तों बता दें कि ये देखिए आपके लिए हमने संविधान की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अब कुछ दिन बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, आपके लिए इंडियन जियोग्राफी की भी क्लासेस लेकर के आने वाले हैं। तो भैया पूरा संविधान आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा बिल्कुल, और बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हमने दोस्तों इसको कराने की कोशिश की है आप सभी के लिए। और उसके अलावा दोस्तों हमने संपूर्ण हिंदी भी पढ़ा दी है। देखिए आप देख सकते हैं, अगर आप यूपी SSS किसी वैकेंसी के लिए हिंदी पढ़े दोस्तों, इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़िएगा। और अगर यूपी पुलिस की तैयारी करें दोस्तों, इस वाले प्लेलिस्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, और आपको यकीन दिला दे दोस्तों कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावा यूपी स्पेशल की तैयारी कर लीजिएगा आप, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अभी आपके पास वक्त है तो ये वक्त का आप फायदा उठाइए और अभी से दोस्तों लगे रहिएगा, क्योंकि जब भी वैकेंसी आती है आप उसमें अच्छे से प्रहार कर सके। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ दोस्तों।